आज हम बात करेंगे स्पेस रेस के एक बहुत ही जरूरी पल की। पर यह कहानी थोड़ी अलग है। ये एक ऐसी कहानी है जो दशकों तक दुनिया की नजरों से छिपी रही। उन गुमनाम हीरोइनों की कहानी जिन्होंने इतिहास तो बनाया, लेकिन इतिहास के पन्नों में कहीं खो गईं। जरा उस दिन को सोच कर देखिए। माहौल में टेंशन भी है और उम्मीद भी। एस्ट्रोनॉट जॉन ग्लेन इतिहास बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वो पहले अमेरिकी होंगे जो धरती का चक्कर लगाएंगे। और ये सिर्फ एक मिशन नहीं था, नहीं, ये कोल्ड वॉर में सोवियत यूनियन के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग थी। लेकिन लॉन्च से ठीक पहले ग्लेन ने एक बहुत ही अजीब रिक्वेस्ट की। देखिए, नासा के पास उस वक्त के सबसे पावरफुल IBM मेनफ्रेम कंप्यूटर्स थे। मतलब ऐसी मशीनें जो बहुत ही मुश्किल कैलकुलेशंस कर सकती थीं। पर ग्लेन को इन मशीनों पर कह सकते हैं कि पूरा भरोसा नहीं था। उन्होंने एक इंसान के दिमाग पर यकीन करना बेहतर समझा। एक ऐसा इंसान जो इन सारे कैलकुलेशंस को अपने हाथों से दोबारा चेक कर सके। और यही सवाल इस पूरे कहानी का सेंटर पॉइंट है। आखिर कौन थी वो लड़की जिसका दिमाग नासा की सबसे एडवांस्ड मशीन से भी ज्यादा भरोसेमंद माना गया? तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आजकल जब हम कंप्यूटर शब्द सुनते हैं तो फौरन हमारे दिमाग में एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की तस्वीर आती है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक वक्त था जब कंप्यूटर एक जॉब का नाम हुआ करता था, और ये काम करने वाले इंसान होते थे, और उनमें से ज्यादातर महिलाएं थीं। हाँ, आपने सही सुना। सिलिकॉन चिप्स के आने से बहुत पहले ये महिलाएं ही नासा के मिशनों का प्रोसेसर थीं। वो बड़े बड़े मैकेनिकल कैलकुलेटर पर घंटों बैठकर वो सारे हिसाब किताब करती थीं, वो सारे इक्वेशन सॉल्व करती थीं जिनकी वजह से हवाई जहाज हवा में टिक पाते थे और रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचते थे। तो ये सब शुरू हुआ था 1935 में। फिर जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तो ज्यादातर पुरुष जंग पर चले गए। तब इन खाली जगहों को भरने के लिए महिलाओं की जरूरत महसूस हुई, और इसी जरूरत ने अश्वेत महिलाओं के लिए भी दरवाजे खोले। लेकिन उन्हें एक अलग सेग्रीगेटेड यानी भेदभाव वाली यूनिट में रखा गया। लेकिन इतने भेदभाव के बाद भी इन महिलाओं के टैलेंट को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता था। कमाल की बात तो ये है कि ऑफिशियली ये माना गया था कि ये महिलाएं अपने मेल काउंटरपार्ट्स के मुकाबले कई ज्यादा तेजी से और ज्यादा एक्यूरेसी के साथ काम करती थी। तो चलिए वापस आते हैं जॉन ग्लेन पर। वो जिस लड़की पर अपनी जान से ज्यादा भरोसा कर रहे थे, उनका नाम था कैथरीन जॉनसन। और उनकी कहानी, वो किसी भी तरह से साधारण नहीं थी। कैथरीन को आप एक मैथ जीनियस कह सकते हैं। सोचिए, एक ऐसा दौर था जब अश्वेत बच्चों के लिए 8वीं क्लास के बाद पढ़ना लगभग नामुमकिन था। उसी दौर में कैथरीन ने सिर्फ 18 साल की उम्र में कॉलेज से ग्रेजुएशन कर लिया था। उनका टैलेंट ऐसा था जिसे कोई भी मुश्किल रोक नहीं सकती थी। और सबसे जरूरी बात यह है कि अमेरिका ने जब जब स्पेस में कोई बड़ा कदम उठाया, उसके पीछे की सारी कैलकुलेशन कैथरीन जॉनसन ही कर रही थी। चाहे वो स्पेस में जाने वाले पहले अमेरिकी हों या फिर चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान, हर मिशन को उनका गणित ही मुमकिन बना रहा था। उन्होंने 26 रिसर्च रिपोर्ट्स लिखीं या को-ऑथर की। ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इसकी वजह से वो अपने डिवीजन में ऑथर क्रेडिट पाने वाली पहली महिला बनी। मतलब वो सिर्फ हिसाब किताब नहीं कर रही थी, वो स्पेस फ्लाइट की साइंस को आगे बढ़ा रही थी। कैथरीन जॉनसन ने खुद कहा था, और ये उनके कॉन्फिडेंस को दिखाता है, आप बस मुझे ये बताइए कि आपको लैंडिंग कब और कहां करानी है, और मैं उल्टी गिनती करके ये बता दूंगी कि आपको टेक ऑफ कहां से करना होगा। यही मेरा काम था। पर ये कहानी सिर्फ कैथरीन जॉनसन की नहीं है। वो अकेली नहीं थी। वो उन जबरदस्त अश्वेत महिलाओं की एक पूरी टीम का हिस्सा थी जो हर तरह की मुश्किलों को पार करके इतिहास को एक नया मोड़ दे रही थी। इस टीम में थी डोरोथी वॉन, जो एक शानदार मैथमेटिशियन तो थी ही, साथ ही वो नासा की पहली अश्वेत सुपरवाइजर भी बनी। उन्होंने आने वाले वक्त को भांप लिया था और अपनी पूरी टीम को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए तैयार किया। फिर थी मैरी जैक्सन, जिन्हें इंजीनियर बनने के लिए एक सेग्रीगेटेड स्कूल में क्लास लेने की लड़ाई लड़नी पड़ी, और आखिरकार वो नासा की पहली अश्वेत महिला इंजीनियर बनी। और पर्ल यंग, जो 1922 में ही नैका की पहली महिला प्रोफेशनल बन चुकी थीं। मतलब ये सभी अपनी अपनी फील्ड में पायनियर थीं। इतने बड़े योगदान के बावजूद दशकों तक इन महिलाओं के काम को किसी ने नहीं जाना। उनकी कहानियां बस फाइलों में दबी रहीं। लेकिन शुक्र है, हाल के कुछ सालों में सच दुनिया के सामने आया है। प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से लेकर नासा की बिल्डिंग्स पर उनके नाम, और यहां तक कि स्पेसक्राफ्ट का नाम भी उनके नाम पर रखा गया है। आखिरकार उनकी विरासत को वो पहचान मिल रही है जिसकी वो हमेशा से हकदार थीं। अब ये चेहरे छिपे हुए नहीं हैं।
और ये कैथरीन जॉनसन की ही बात है जो एक बहुत पावरफुल रिमाइंडर है। उनका काम सिर्फ गुजरे हुए कल के बारे में नहीं है, ये आने वाले कल के बारे में है। ये उन अनगिनत मौक़ों के बारे में है जिनके दरवाजे साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ खोलते हैं। तो उनकी कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, कि हमारे इतिहास में चाहे वो साइंस हो, आर्ट्स हो या समाज का कोई भी हिस्सा हो, और कितने ऐसे छिपे हुए चेहरे हैं और कितने ऐसे गुमनाम हीरो हैं जिनकी कहानियां अभी भी सुनाए जाने का इंतजार कर रही हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए।